हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के बारे में आपको पता चल गया होगा। आज मैं यूपीएससी मतलब मेरा जो ऑप्शनल है उसकी मैं नोट्स रिव्यू करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ना तो कोई बुक्स खरीदी है और ना ही मैंने DSTIS के नोट्स खरीदी हैं। एज़ यू ऑल नो डैट कि मैंने PW यूपीएससी वाला का सब्सक्रिप्शन ले रखा है फॉर माई GS एंड प्लस ऑप्शनल। मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक सरप्राइज है आप लोग के लिए। तो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो, ये PW यूपीएससी वाला ने ऑप्शनल का टाइम टेबल जारी किया है कि हमारी कब से कब तक क्लासेज होने वाली है। तो 3 जैन से स्टार्ट हुई थी और चलने वाली कब तक है, जुलाई तक चलने वाली है। एज़ यू ऑल नो दिस कि हमारे ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं। पहला हमारा भाषा खंड है, जिसमें भी दो दो है। तो भाषा खंड हमारा अब ख़त्म होने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर अपने लेक्चर में जाएंगे, यानी अगर आपने ऑप्शनल बैच ले रखा होगा उसमें आप नोटिस में जाओगे। नोटिस में जाने के बाद आप कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में जाओगे। यहाँ देख सकते हो हमें 3 PDF ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ मैंने खोल लिया। तो लेक्चर में तो कुछ नहीं है, बट यहाँ नोट्स में आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये देख सकते हो, ये तीनों नोट्स है, सर ने प्रोवाइड करवाए हैं हमारे लिए। सर से पूछा था हम लोगों ने, तो सर ने बोला था ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लेना ही है बुक्स, आप चाहो तो ले सकते हो खुद पढ़ने के लिए। अगर आप कोई पढ़ना है बुक तो, अगर नहीं चाहोगे तो मेरे नोट्स काफ़ी है और मेरी लेक्चर देखते रहना, रिवाइज करते रहना बस। और आंसर राइटिंग भी हमारी हो रही है। तो मैंने पहले वाला वीडियो डाला था आंसर राइटिंग के बारे में, अपने ऑप्शनल टेस्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। बेसिकली चलते हम अपना, यहाँ देख सकते हो 3 नोट्स मिले हमें, भाषा खंड के। तो मैं तो अपना नोट्स बना ही रही हूँ, साथ साथ सर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें नोट्स। यार लिटरली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने अच्छे से सब चीज़ याद हो जाएगा। हमारे आधे कॉन्सेप्ट तो क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारे नोट्स। तो फर्स्ट है भाषा विज्ञान के लिए। तो भाषा क्या है, भाषा एक सुदीर्घ प्रक्रिया है, यादृच्छित होती है भाषा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारे क्वेश्चन सारे हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वही सारे कुछ कुछ कभी कभी रिपीट हो जाते हैं एक्चुअली, यानी कि 2-4 क्वेश्चन के एक ही आंसर होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे पढ़ लोगे तो आप इजीली आंसर सॉल्व कर सकते हो। और ये देखो आपको नोट्स कितनी अच्छी, यह ध्वनि ज में बदल जाती है, जैसे वर्ष का बरस, हल का हर, यानी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी लिटरेचर में, बस वही है। ये देख सकते हो अवधि की 3 बोलियाँ हैं, पूर्वी अवधि, बनौंधी, बैंसवाड़ी। और सर इतने अच्छे तरीक़ा से नोट करवाते हैं ना कि आपको हिंदी लिटरेचर से लव ही हो जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल लूँगी क्योंकि मेरा ज्योग्राफी था ऑनर्स पेपर, बट फिर मैंने ले लिया। तो ये देख सकते हो मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं, यानी ये मेरे फ्लैश कार्ड नोट्स हैं कि एट अ टाइम मुझे रिवीजन करने के लिए कॉपी खोलना नहीं पड़े, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आंसर लिखे हुए हैं। तो यहाँ मैंने एज इट इज़ यहाँ पे छोटे से कंबाइन करके लिख लिया है। तो और सर इतने अच्छे, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं लूँगी, बट फिर मैंने ले लिया और बहुत अच्छा किया लेके। तो यहाँ 3 नोट्स हैं और मेरे नोट्स बन रहे हैं खुद से खुद, यानी खुद कॉपी पेन से सर बोलते हैं लिखते चलो, मैं जो जो लिखवा रहा हूँ आप सब लिखते चलो। और अगर आप निकलवाना चाहते हो, ये देखो ये मेरे नोट्स हैं। राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि उस टाइम जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। और ये देख सकते हो आप सिलेबस। तो यहाँ हमारे एक पेपर में 2-2 होते हैं। तो हिंदी साइड में देखो मैंने टिक लगा के रखा है हमारा कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो भाषा विज्ञान हो गया, मानक हिंदी हो गया है, अभी हमारा चल रहा था फिर अपभ्रंश अवहट भी हो गया है। अभी हमारी चलिए खड़ी बोली विकास, फिर हिंदी साहित्य है, ये देख सकते हो कथा साहित्य है। अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी है, तो हमें जून जुलाई तक हमारा ऑप्शनल ख़त्म ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नोट्स, कितने अच्छे नोट्स हैं प्रिंटेड फॉर्म में। अगर आप चाहो तो इसे निकलवा भी सकते हो, बट यही कि ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। कलरफुल आप निकलवाना चाहोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। महाप्राण का अल्पप्राण, यानी जो हमने बचपन में पढ़ा है ना, हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, वो यहाँ सब है, वही चीज़ आया जिस आपको पढ़ना है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट। अल्पप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, य का ज में बदल जाता है, कहीं कहीं पे हम लोग यव बोलते हैं, कहीं कहीं वैसी को हम लोग जव बोलते हैं, कहीं कहीं वर्षा बोलते हैं, कहीं कहीं बरसा बोलते हैं, जैसे बिहार में बरसा बोलते हैं लोग। तो बस वही पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, या और अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी, अपभ्रंश अवहट और प्रारंभिक हिंदी की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर ने बोला है कि आप एक प्रीवियस ईयर बुक खरीद लो हिंदी लिटरेचर की। तो अगर आप लोगों में से किसी ने खरीदा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कौन सा वाला खरीदा है, मैंने अभी नहीं लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, और हमारे आंसर राइटिंग भी सर बताते हैं कि हमें लिखना कैसे है। जैसे हिंदी की मानक भाषा क्यों है, तो मानकता क्या होता है, तो वहाँ पे सर ने बताया था मानकता कुछ और नहीं, एक संकल्पना है जिस सर्वमान्यता का जगह एकता, अनेक रूपता, एकता की जगह अनेक रूपता, और फिर सर्वमान्यता की जगह
है। तो फिर यहाँ देख सकते हो सड़ने से दही का दही हो जाता है, दीर्घिकार में हो जाता है। बहू को कहीं कहीं बधू बोलते हैं। और फिर संस्कृत पाली बिगड़ी तो पाली बनी, पाली बिगड़ी तो प्राकृत बनी, प्राकृत बिगड़ी तो अभ्रंश बनी, अवहट बनी, फिर खड़ी बोली बनी। तो अभी देख सकते हो हमारा ये कुछ चल रहा है, सिद्धनाथ और साहित्य चल रहा है अभी, खुसरो संत साहित्य। फिर अमीर खुसरो के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैं तो यही कर रही हूँ, सर के जो नोट्स पढ़ाते हैं सर वो उससे पढ़ती हूँ, और फिर ये जो नोट्स हमें मिलता है तो यही नोट्स पढ़नी हो। तो क्योंकि अगर आप भी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो सर ने भी नोट्स वहाँ पे बना के रखा है, यानी 13 पार्ट है, बुकलेट है वहाँ पे। और यहाँ देख सकते हो टेस्ट प्लानर। और अभी न्यू बात ये है कि ये सरप्राइज था कि सर ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है। बट आई थिंक ये 2023 वालों के लिए, क्योंकि वहाँ 2023 लिखा हुआ है, बट हम लोग भी देख सकते हैं। तो लेकिन हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो ये कोई कोई हमसे पूछ रहे थे ना कि सर PW UPSC वाला में टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा कि नहीं। तो हाँ, लॉन्च हो गया है। तो बट आपको उसके लिए बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग बिना देरी किए बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम अफोर्डेबल फ़ी में आप अपनी UPSC की प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हो। अगर मान लो आप लोग को वहाँ पे समझ में नहीं आती क्लासेस, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर जो आंसर राइटिंग होती है वहाँ पे भी आंसर, यानी एज इट इज आपको आंसर लिखने के लिए भी मिलता है, और उसके साथ साथ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये देखो मैं आपको मॉडल आंसर दिखाती हूँ, भाषा तथा लिपि में अंतर। ये देखो हमें क्या लिखना है, पहले भूमिका लिखना है, फिर मुख्य भाग लिखना है। भूमिका में क्या लिखना है, पहले भाषा का डिफिनेशन देना है, फिर लिपि का डिफिनेशन देना है, यानी उसके बारे में बताना है। फिर हमें मुख्य भाग में दोनों को बिंदुओं को साथ में मिला के लिखना है, भाषा क्या है और फिर लिपि में क्या अंतर है। तो बस एज इट इज आपको आंसर राइटिंग करनी है, और उसके बाद एग्जाम्पल दे देना है उसके वजह से। जैसे वृक्ष का विरह, श्रग दीर्घ दीर्घ, ओट का ओठ, मराठी ल कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। अगर आप कुछ कुछ भूल जाते हो तो आप दोबारा लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में यही होता है कि ऑफलाइन में तो हम दोबारा उस चीज़ को दोबारा नहीं देख सकते, और ऑनलाइन में क्या होता है, रिवीजन अगर हमें करना है, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम जाके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं परिचय, अवधि और अभ्रंश का लेना है। देवनागरी लिपि में उद्ग्रद। अभी तक हमारे 2 टेस्ट हुए हैं, तो सारे के हमें मॉडल आंसर मिल गए हैं, तो आप वहाँ से मिला सकते हो। ये देख सकते हो मानकता की परिभाषा देना ये बता रही थी। मानकता का अर्थ शुद्धता नहीं, सर्वमान्यता है। तो फिर स्वर है, व्यंजन है, उसमें ह्रस्व स्वर होता है। फिर आप देख सकते हो ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है। तो कंठ, तालु। तो आपको पता है कि जहाँ से हम कठोर कठोर ध्वनि का उच्चारण करते हैं वो जगह बहुत सॉफ्ट रहती है। तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो देख लो, हमें जाना है वहाँ लवासना। फिर यहाँ बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मुझे पहले डर लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आया तो क्या, ऐसे मैंने पहले वीडियोस देखी थी किसी किसी की, तो वो बोल रहे थे कि आप अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से चुनो, क्योंकि अगर मान लो आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं आया तो आप क्या करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, दोबारा आपको दूसरा ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो ऐसे निकलवाना चाहते हो, तो मैंने मंथन मैगजीन का रिव्यू किया था निकलवा के, तो आप वैसे निकलवा सकते हो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपने ऑप्शनल को चूज़ करना है, ताकि आपको बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये क्यों ज्वाइन कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। ओके बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और पूरी वीडियो को देख के जाना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।